गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेम वही व्यू विद हैवी रेन। अब क्या ही कर सकते हैं, बैठो अंदर। पूरी रात से बारिश लगी हुई है, सुबह के 10 साढ़े 10 हो गए हैं, एक पल के लिए बारिश नहीं रुकी है और बराबर हैवी क्वांटिटी में, तो इसीलिए अभी थोड़ी टेंशन बढ़ती जा रही है। और मैं एक्चुअली मायके आई थी अभी, तो वो होता है उस रस्म के काला महीना करके बोलते हैं उसको। जैसे सावन में लड़कियां अपने घर जाती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे काला महीने का करते हैं कि काले महीने पे मैं आई हूँ। और अभी कम से कम मतलब फर्स्ट नवरात्रि तक मैं यहाँ हूँ, क्योंकि बीच में श्राद्ध आ जाएंगे, उसमें नहीं जाना है और अब नवरात्रों में जाऊँगी। तो उसमें काले महीने में रस्म होती है कि जैसे संक्रांति है, जैसे अपनी सासू माँ जी को पानी डालना होता है, सासू माँ को। तो पानी डालना इन द सेंस कि जैसे 365 टाइम्स करनी होती है ये चीज़, कि जैसे किसी भी कंटेनर से आप पानी डाल रहे हो, तो वो आप अपने हिसाब से डेज डिवाइड करके डाल सकते हो कि 365 टाइम्स करना है, किस तरीके से एक दिन में खत्म करना है या वीकली खत्म करना है, वो आप पे है। तो अब मेरे को टेंशन नहीं है कि पानी किस चीज़ का डालूँ, मैं पानी खुद ही रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं। कोई बीमार हो गया तो तुम्हें जाना और क्या। मेरे लिए प्रांच, मम्मा मेरे लिए प्रांछा बना रही है। ये भी सुबह के 10:30 का हाल है। हाँ जी, हाँ जी। मैं नहीं सुनती किसी की बात। तो अभी टाइम पास करने के लिए हमने सोचा क्यों ना शादी की वीडियोस देखी जाएं। तो अभी हम लोग शादी की वीडियोस देख रहे थे, उसके अभी हम आ गए छत पे। यू कैन सी द व्यू। ये मुझसे नाराज हो गई, कह रही मेरी वीडियोस बना। मैंने कहा मैं रीलर वीलर नहीं हूँ, मतलब हो भी सकती हूँ बट इनके लिए नहीं हूँ। वाह, हाँ जी, क्या हुआ? बस वैसे आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम हमें कभी टीवी नहीं देखने दिया मम्मा पापा ने, अभी तक नहीं। इवन की शादी तक भी मेरे को टीवी, हम लोगों को कभी टीवी नहीं देखने दिया। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं और मम्मा हम लोग शाम रात को बैठ के टीवी देखते हैं, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। और ये भी ऐसे नहीं है, जब मैं स्टार्टिंग में आई 3-4 दिन तो हमारे रोज झगड़े हुए कि पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। मुझे तक मैं ब्रेक पे आई हूँ, मुझे पढ़ाई का कोई नाम नहीं लेगा। तब अभी तो थोड़े दिन से मस्ती चल रही है, लेकिन वापस से वो शुरू हो जाएगी, पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। कितना भी पढ़ लो फिर भी पेरेंट्स कहते हैं और पढ़ाई कर ले। सुनना ना पड़े। खैर आपने नोटिस किया कुछ? पहले अपने में सीरियल देख रहे थे, लेकिन इस बार आपने मुझे बिल्कुल नहीं टोका। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बड़ी हो गई फर्स्ट टाइम। तो मुझे ना बहुत टाइम बाद कोई सीरियल पसंद आया, बहुत ज़्यादा टाइम बाद, है ना दोनों को ही। इसकी स्टोरी अच्छी है। अभी 5-6 एपिसोड्स आए हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद कोई सीरियल पसंद आया। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात से नेटवर्क उड़ चुके हैं एयरटेल के सिम के, बाकी सबके पता नहीं, बट रात के नेटवर्क नहीं है 12 बजे के बाद के। और अभी 10-11 बज गए, अभी तक कोई नेटवर्क नहीं आया है। सो अभी टेंशन हो रही है, बस वाईफाई के भरोसे चल रहे हैं, अगर वो भी पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। और मेरे रात को नेटवर्क कट गए थे, रात को 12 बजे के अराउंड एयरटेल के नेटवर्क चले गए थे, और अभी 11:30 आए हैं और वाईफाई भी कुछ खास चल नहीं रहा है। तो इसलिए टेंशन बनी रहती है, क्योंकि जो लोग दूर हैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते फिर हम। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। तो इस साल मौसम इतना ख़राब हो गया कि हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, अदरवाइज़ पिछले 10 साल से मैं कंटिन्यूसली सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि कठुआ में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इसका, लेकिन इस बार नहीं मना पा रहे। एज़ यू नो कि कितना सारा फ्लड्स वगैरह आ रहा है। सो या हम घर पे छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेंगे। और आज जब सब नेट वेट सब बंद था, तो मुझे ना एक बहुत अजीब सी रियलाइजेशन हुई कि एज सच मतलब शादी को अराउंड 9 मंथ्स या 10 मंथ्स हो गए हैं। तो मतलब मैं जब भी यहाँ मायके में आई हूँ, तो कभी भी ज़्यादा देर यहाँ नहीं टिकी, फट से कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। एज सच वो इस बार का भी प्लान था कि हाँ, अब एक शादी आने वाली है बहुत क्लोज किसी की, तो उसकी शॉपिंग वगैरह के लिए मैंने सोचा था हम लोग वहाँ चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट अभी वेदर के चलते तो सब वैसी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। और मैंने ये रियलाइजेशन करी कि बहुत कुछ लिटरली चेंज हो चुका है, जो कि मतलब ऐसे फील नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ, फिर कहीं बाहर निकल गए, घूमे फिरे, तो इतना टाइम स्पेंड घर पे करा नहीं कि तुम वो चीज़ रियलाइज़ कर पाओ। तो मैं रात को सोई हुई थी, तो मुझे ना दिमाग में थॉट्स आ रहे थे कि यार कैसे सब हो गया, कैसे 3-4 दिन में ज़िंदगी चेंज हो गई, कैसे शादी का टाइम आ गया, कब हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई,
मतलब पता ही नहीं चला कि कब सब इतना सब चेंज हो गया, कि ऐसा लगता है कि आज की बात थी, कि घर पे चहल पहल थी, गेस्ट आए हुए थे, फ्रेंड्स आए हुए थे, तो फटाफट वो टाइम कितनी फास्ट निकल गया कि अराउंड 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है शादी को। सो या जब आप अकेले बैठते हो तब आपको बहुत सारा रियलाइज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो सेल्फ टाइम भी ज़रूरी है। और जैसे पहले मैं मेडिटेशन वगैरह ये सब करती थी, लेकिन अभी कितने मंथ से मैंने ये सब नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा, इतना बिजी था सब। और जब आप खाली होते हो तो आपको बहुत कुछ फील होता है। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है वैसे। इन बेचारों को भी थोड़ी होश आई है अभी, कितने प्यारे लग रहे हैं। फाइनली धूप आई है बहुत टाइम बाद। अब क्या है, धूप आई है तो कपड़े निकालो फटाफट धूप में डालने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठुमक ठुमक जांदी है माये दिना, ठुमक ठुमक जांदी। वाह मम्मा। तो अभी मेरा एक कज़न आ रहा है घर पे, क्योंकि उसका नेट नहीं चल रहा, हमारा थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसको ऑफिस का काम करना है। तो शुक्र है कोई तो आ रहा है घर पे, थोड़ी रौनक लगेगी, क्योंकि वो खुद ही तूफ़ान है। यहाँ वो होगा, वहाँ तूफ़ान हो गई होगा। और उसकी सिस्टर है, तो मैंने उनको भी कहा है कि आप भी घर पे चक्कर लगाओ, वो थोड़ा लेट आएंगे, तो तब तक हम उनसे मिलेंगे और आपको देख के पता चल जाएगा कि क्यों मैं उनको तूफ़ान बोल रही हूँ। अभी ना धूप चुभने भी लग गई है थोड़ी थोड़ी, मैं कहा धूप चुभने भी लग गई है, बड़ी इतनी खुशबू आ रही है ना फूलों की सबकी। कि चिड़ियों की चहकते नो यू कांट स्पीक। तो गाइस हमारे घर में संदीप याद आ चुके हैं। गाइस इंटरनेट को ढूंढते हुए हम प्रियंका बड़वाल के घर पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें पता चल रहा है यहाँ पे भी हालत बुरी है और इनकी नहीं निकलेगी। रात के बैग से ये मिला उसको मैं, हाँ मेरे को तुम मेरा तो करवा ही दोगे, ठीक है। वनीत क्राउन तो करवा ही रहा है, ठीक है। मेरी तरफ से क्या किया, मैं मेरा ना एक इशू एक्चुअली फंस रखा है उसमें हो। तो हाँ गाइस, इतनी अगर कल से आपको प्रियंका जी के ब्लॉग ना मिले तो समझ आना कि वो ये दुनिया छोड़ चुकी है। ये अभी और पूरी इसका तरह रीजन मैं नहीं हूँ, हाँ नहीं यही है कंपनी वाले। आप उनको पकड़े कुछ भी नहीं, करें। वो वाला डायलॉग, मैं डैश डैश चीज़ों से डैश हो चुका हूँ। यस गाइस, मेरा 90% डाटा गया। मेरे को उसको खुद ट्राई करना चाहिए कि नहीं। गाइस अच्छा खासा मेरा नेट चल रहा था, बूस्टर करवाया, अब मेरा जो नेटवर्क थे वो भी उड़ गए हैं, सब इनकी बदौलत। दिखाइए आपने मान गया हुआ है श्रुति को लेने के लिए, और मेरे कपड़ों पे पानी गिर गया था और मैंने चेंज कर लिया। जब तक वो आते हैं तब तक हम चाय वाय बनाते हैं। क्या करूँ मुझे यहाँ आए हुए 10-15 दिन हो गए, लेकिन मैं पहली बार, मतलब ऑफिस को छोड़ के पहली बार यहाँ से निकली हूँ ना। क्या आपके हाथ में? गाइस मोमोज ला रही हूँ, मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसलिए। सब कैमरे के लिए हो रहा है, मैं बता रही हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने आने में काफ़ी देरी कर दी है, मेरे मोमोज भी आ चुके हैं और मुझसे अब वेट नहीं हो रहा। तब तक मैंने एक रील बना दी, ठुमक ठुमक चांदी ये देना। तरस गए थे ऐसे व्यू को देखने के लिए। ये रहा शाम का व्यू, जितना क्लियर दिख रहा है ना उतना ही कल बोला हुआ है कि 1 वीक तक अब हैवी बारिश रहेगी। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइज माय दोस्तों, अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो दी का आना कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी वही बात है कि अभी आएगी फिर चली जाएगी, तो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा टाइम, तो इसलिए वो कल आएगी। और उनके हिस्से के मोमोज मैंने खा लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी आवाज़ से। सो मुझे लगता है कि आज अभी जो भी ब्लॉग है यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद बस खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे। नथिंग एल्स। गुड नाइट, टेक केयर।